क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 17, 15, 13 मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 72। तो कितने टर्म्स का टोटल होगा 72। तो लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 72। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है अभी। एक्सप्लेन द डबल आंसर, पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। सम ऑफ n टर्म्स यानी कि एस n इज इक्वल टू 72। एस n का फॉर्मूला होता है n अपॉन टू ए, जहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 17 प्लस n माइनस 1 और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। एपी के अंदर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, जैसे 15 माइनस 17, यहाँ पे d है 15 माइनस 17 माइनस 2। ऐसे ही आप 13 माइनस 15 करोगे माइनस 2 ही आएगा। तो ये सेम रहता है, कॉमन रहता है। तो d इज माइनस 2। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे और एक a में पुट करेंगे 17 को। तो n अपॉन 2a 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1 और d है माइनस 2। n अपॉन 34 प्लस ये माइनस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n आ जाएगा, माइनस 2n, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास n अपॉन 36 माइनस 2n विच इज इक्वल टू 72। हमें ये दे रखा है 72। तो n अपॉन 2, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं 36 माइनस 2n से। तो ये हमारा 2 और 2 कट जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 18 माइनस n इज इक्वल टू 72। अभी n 18 माइनस n इज इक्वल टू 72। तो 18n माइनस n स्क्वायर, ये 72 को भी इधर ले आओ, माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब क्यों ना हम ये n के स्क्वायर को पॉजिटिव बना लेते, तो सबको उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो n स्क्वायर माइनस 18n, क्योंकि प्लस 18 है, माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 72 प्लस 72 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के लिए n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 12n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो n माइनस 6 आ गया। अभी मुझे यहाँ पे भी n माइनस 6 चाहिए, तो मैं यहाँ से माइनस 12 को कॉमन ले लूंगी। तो माइनस 12 n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इधर n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ गई, n6 और n12। दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो दोनों वैल्यूज वैलिड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि S6 भी 72 है और S12 भी 72 है। ऐसा तब हो सकता है कि अगर सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 7th टर्म टिल 12th टर्म, 7 टर्म से लेकर 12th टर्म तक का जो टर्म्स है उनका टोटल 0 हो, क्योंकि 72 उसके बाद सारी टर्म्स ली, 12 तक की टर्म्स ली, उनका टोटल 0 हुआ। तो इसका मतलब 12वां जो टर्म है, 12 तक की टर्म्स का टोटल फिर से 72 हो गया। तो हम इसका रीजन देंगे, वी गेट डबल आंसर बिकॉज सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 7th टर्म टू 12th टर्म must be 0, 0 ही होना चाहिए, must be 0 because some terms are negative and some terms are positive। तो ये उसका आप लॉजिक दे देना कि इसकी वजह से हमारा डबल आंसर आ रहा है।